Everyone and welcome to the video of limits and derivatives. First let me explain you कि limits और derivative का मतलब क्या होता है. Then I will tell you there are only two types of questions which can come in limits, and derivatives we will do it little later. Suppose करिए एक function है fx which is anything. Suppose x square plus 2 is a function which is defined. Now when you plot a graph of this function, children, then एट अ पर्टिकुलर वैल्यू, सपोज मुझे एक्स एट ए की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है कि कोई भी फंक्शन का ग्राफ जब आप प्लॉट करोगे, जैसे ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँ तो ऑब्वियसली y ज़ीरो, अगर मैं x की वैल्यू ज़ीरो पुट करूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, राइट. तो मतलब ये एक पैराबोला है क्योंकि इसकी x की जो डिग्री है वो 2 है और y की जो डिग्री है वो 1 है, राइट. सो अगर मैं पैराबोला ड्रॉ करूँ विच इज सिमेट्रिकल टूवर्ड्स विच एक्सिस, इट इज सिमेट्रिकल टूवर्ड्स वाई एक्सिस, राइट. और अगर मैं x को ज़ीरो पुट करूँगी तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, यानी कि y की वैल्यू प्लस 2 से ये बनेगा, कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा. सपोज करिए मैं x इज इक्वल टू ए, आई टेक एनी पॉइंट ए. So there are two. Now at this point there are, if I have to check out the function, then the limit of this function can be either limit x tends to a minus, or it can be limit x tends to a plus. a माइनस और a प्लस सिग्निफाई क्या करता है कि सपोज करो कि ये a है तो इससे a से थोड़ा सा कम मीन्स हम किस तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं, राइट. और a से थोड़ा सा ज़्यादा, अगर ये पॉइंट मेरा a है, a से थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि हम किस साइड जा रहे हैं, हम राइट हैंड साइड जा रहे हैं. तो बेसिकली जब हम किसी भी फंक्शन को एट अ पर्टिकुलर पॉइंट डिनोट करते हैं तो उसका लेफ्ट एंड राइट, मतलब उसका फंक्शन का लेफ्ट की तरफ भी मूव हो सकता है, फंक्शन राइट की तरफ भी मूव हो सकता है, वो इससे डिनोट होता है, राइट. दैट इज नोन एज लिमिट्स. नाउ जो लिमिट्स है, पहले हम लिमिट्स के बारे में ही बात करते हैं, देन आई विल लेट यू नो. लेट मी गिव यू अ क्लियर कट एग्जाम्पल जो आपकी बुक में इन्होंने दिया हुआ है. हैव अ लुक हियर चिल्ड्रन, इलस्ट्रेशन 1. इन्होंने लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 और एट एक्स इक्वल टू 5 वी वॉन्ट टू फाइंड द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 5. अब दो तरीके हो सकते हैं, क्या सिखाया था मैंने, x टेंड्स टू 5 माइनस भी हो सकता है और लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस भी हो सकता है. 5 माइनस मतलब 4.99, 4.98 एंड सो ऑन. 5 प्लस मतलब 5.01 या 5 सो ऑन. नाउ हैव अ लुक हियर. तो अगर आप ये फंक्शन की वैल्यूज़ देखोगे, 4.9 पे इतना है, 4.95 पे इतना आएगा एफ एक्स एंड सो ऑन. ऐसे ही 5 से ज़्यादा यानी कि 5.001, 5.01, 5.1 पे ये आ रहा है. तो अप्रॉक्सीमेटली जब हम दोनों की वैल्यू निकालते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं दोनों की, लेफ्ट एज वेल एज राइट की, तो वो सेम आती है, राइट. सो इस केस के अंदर जब लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड सेम आता है, वी विल से दैट द लिमिट एग्जिस्ट, और we can also say that the graph is continuous. What do you mean by a continuous graph? कि जब आप इस लाइन को प्लॉट करोगे y is equal to x plus 10 तो कोई गैप नहीं आएगा, मतलब एक लाइन आने वाली है जो कि स्ट्रेट आएगी, राइट. सो दैट इज हाउ वी कम टू नो दैट इज हाउ वी अप्लाई द लिमिट्स बेसिकली. ऑलराइट. सो ये तो था एक इलस्ट्रेशन. ऐसे बहुत सारे इलस्ट्रेशन आपके एनसीईआरटी में गिवन है जिसको आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, राइट. ये सारे आपके वही हैं. अब एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स क्या होता है कि अगर सपोज करिए कि एफ और जी दो अलग अलग फंक्शंस हैं जिसमें दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती हैं. अगेन मैंने आपको समझा दिया है कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड जो है वो इक्वल आते हैं. लेफ्ट हैंड क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस ऑफ एफ एक्स, एंड राइट हैंड कब होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस ऑफ एफ एक्स. तब आपका जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट करता है, राइट. सो इफ द टू फंक्शन एग्जिस्ट मतलब दोनों के लेफ्ट एंड राइट इक्वल हैं, एफ एक्स भी और जी एक्स भी, देन
एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स क्या कहता है कि अगर दोनों फंक्शंस के बीच में प्लस साइन है और लिमिट है तो आप अलग से लिमिट दोनों फंक्शन के साथ लगा के नॉर्मल जैसे आप ब्रैकेट ओपन करते हो प्लस के साइन से लिमिट अलग अलग हो सकती है। सिमिलरली माइनस में भी यही होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स। सिमिलरली इनटू में भी ये होगा। बस डिवीजन में याद रखना है कि डिनोमिनेटर में भी लिमिट्स अलग अलग हो जाएंगी। एफ एक्स के साथ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए अलग आ जाएगी, डिनोमिनेटर में भी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स के साथ आ जाएगी। लेकिन शर्त ये है कि जी एक्स व्हेन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। राइट चिल्ड्रन, ये तो आपको पता है कि अगर एनीथिंग अपॉन ज़ीरो हो गया तो जो फ्रैक्शन है वो नॉट डिफाइन आ जाएगी। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि डिनोमिनेटर जो है उसमें ज़ीरो नहीं आना चाहिए अगर आप लिमिट को सेपरेट आउट कर रहे हो तो। और अगर आपका फंक्शन, ये भी एक थिंग है विच यू हैव टू रिमेंबर दैट अगर कोई स्केलर मल्टीपल है किसी भी फंक्शन के साथ, यानी कि एफ ऑफ एक्स के साथ कोई स्केलर मीन्स नॉन ज़ीरो, राइट, और लिमिट एक्स टेंड्स टू वॉट एवर ए है, तो ये जो स्केलर फंक्शन है ये बाहर आ जाता है लिमिट में क्योंकि वो कांस्टेंट होता है। और लिमिट जो है वो किसके रिस्पेक्ट में, फंक्शन जो है वो किसके रिस्पेक्ट में बदल रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में, राइट। सो दैट इज़ वाई जो फंक्शन एफ एक्स के साथ लिमिट आ जाएगी। दिस इज़ अनदर विच यू हैव टू रिमेंबर। सिमिलरली अगर एक रैशनल है, रैशनल नंबर, रैशनल फैक्टर है तो उसमें भी न्यूमरेटर अलग डिनोमिनेटर अलग। अगेन शर्त यह है कि जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, राइट। अब आपके कुछ फॉर्मूलेज हैं एनसीईआरटी में जो आपको याद रखने हैं, जो लिमिट्स में लग सकते हैं। मैंने आपको एक चीज़ समझा दी है कि लिमिट तब नहीं लगेगी जब एनीथिंग अपॉन ज़ीरो होगा क्योंकि वो नॉट डिफाइन है। और एक और चीज़ जो आपको मेन याद रखनी है कि ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म इज़ ऑल्सो नॉट डिफाइंड, राइट। एनीथिंग अपॉन ज़ीरो भी नहीं आना चाहिए, ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म या अंडर रूट में नेगेटिव वो भी नॉट डिफाइन है। नॉट डिफाइन मीन्स वो इमेजिनरी आ जाता है, तो इसका भी नो आंसर आता है। तो इस केस में आप लिमिट डायरेक्ट नहीं लगा सकते हो, ठीक है। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, सपोज करो n एक पॉजिटिव इंटीजर है, सो लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a की वैल्यू क्या आ जाएगी, n a टू द पावर n माइनस 1। डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, सो वी विल नॉट गो इनटू डिटेल अबाउट द डेरिवेशन, बट यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला कौन से क्वेश्चन में लगना है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द application of the formulas at all. Okay, now even this thing you have to remember कि अगर एक फंक्शन fx जो है वो लेस दैन इक्वल टू gx है, तो अगर आप उसमें लिमिट लगा रहे हो, लिमिट x टेंड्स टू a, तो वो फंक्शन की जो इनइक्वालिटी है दैट रिमेन्स द सेम, राइट। सो लिमिट x टेंड्स टू a fx इज लेस दैन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a gx also if the function is already given defined for a particular value, right. Similarly सैंडविच थ्योरम भी यही कहता है कि अगर एक gx है जो hx और fx के बीच में लाई करता है, तो अगेन आप जो है उसके साथ लिमिट्स भी ले सकते हो। Let f, g and h be real valued functions such that fx is less than equal to gx and gx is less than equal to hx for all this. सो वी कैन ऑल्सो से कि अगर हम उसमें लिमिट भी लगाएंगे तो भी फंक्शंस जो है वो एज इट इज़ ही रहेगा, इनइक्वालिटी सेम ही रहेगी। ऑलराइट, इसके बेसिस पे ये दो फॉर्मूलेज हैं। अगेन ये दो फॉर्मूले आपको याद रखना है, दो नहीं बेसिकली अगर आप यही फॉर्मूला याद रख लोगे तो आंसर आपके सारे आ जाएंगे, राइट। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x 1 होता है एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x जो है वो 0 होता है। सो दीज आर द टू अनदर फॉर्मूलेज विच यू हैव टू रिमेंबर। नाउ this is the exercise which we have to do, and this exercise is again divided into two part. Okay, I will show you the exercise in the upcoming videos where we have to either use the limit directly or we have to do some steps, यानी कि लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड जो मैंने आपको समझाया था, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमें निकालनी पड़ेगी। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, अगर हमें किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं वो प्रूव करना है
तो आपको कब ये मेथड यूज़ करना है कि आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकालनी है और कब आपको डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करना है, वो मैं आपको अभी फ़िलहाल समझा देती हूँ ताकि हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज कर पाए। चेक करिए जिसमें एफ एक्स सिर्फ एक सिंगल फंक्शन है, यानी कि यहाँ पे एफ एक्स सिर्फ एक्स प्लस थ्री है, यहाँ पे सिर्फ एक्स माइनस पाई बाई टू है, सिर्फ सिंगल फंक्शन है, उसमें हम लिमिट्स डायरेक्टली यूज़ करेंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 तक जो लिमिट्स हैं वो हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ ओनली 3 formulas विच आई हैव टोल्ड यू, राइट, विच इज़ द फॉर्मूला। फर्स्ट वन वॉज साइन एक्स बाई एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 इज़ 1। नेक्स्ट कौन सा है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स इज 0, राइट, एंड लिमिट एक्स टेंस टू ए x to the power n minus a to the power n upon x minus a is equal to n a to the power n minus 1। ये 3 फॉर्मूलेस क्वेश्चन नंबर 1 to 22 में यूज होंगे क्योंकि यहाँ पे जो है सिर्फ सिंगल फंक्शन है। लेकिन अब आप क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये सब चेक करिए। मैं बताऊंगी 27 कैसे डबल फंक्शन है। एफ एक्स के एक्चुअली में 2 वैल्यूज़ हैं, मतलब 2 अलग अलग एफ एक्स है at some inequality। सो क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, 26 और जहाँ पे भी मॉड आ जाएगा वो भी ब्रेक हो जाएगा। आपको पता है मॉड में प्लस माइनस दोनों वैल्यूज़ होती हैं, तो वो भी 2 पार्ट में ब्रेक हो गया। सो 27, 28 अगर आप आगे देखोगे क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, एंड 32, ये जो सारे क्वेश्चंस जो मैंने अभी फ़िलहाल टिक करे हैं, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इनमें कौन सा वाला लॉजिक लगना है, इसमें जो लॉजिक लगेगा वो लगेगा हमें लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों फाइंड करनी होगी। लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स। अगर ये इक्वल आती है तो ही हम बोलेंगे कि फंक्शन जो है वो लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज the limit does not exist, ठीक है। That is how we will do the question. So stay tuned in the next video for solving of this exercise. Thank you children.